आप देख रहे हैं TNB। अगर सनातन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये 400-450 करोड़ की नहीं, ये 400 रुपए भी इस पिक्चर से नहीं कमा पाएंगे। रावण के कैरेक्टर को जो उन्होंने दिखाया, जो प्रकांड विद्वान था, उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने चिंगेज खां को रखा है, एक मोहम्मद गजनवी जैसे विचारधारा के व्यक्ति को उन्होंने इसमें रखा है, ये बहुत सरासर गलत है। ऐसा कोई डायरेक्टर इस धरातल पे पैदा नहीं हुआ जो मोहम्मद साहब के लिए पिक्चर बनाए जी, या मोहम्मद साहब की हिस्ट्री पे पिक्चर बनाए, या बेगम फातिमा पे पिक्चर बनाए। अगर वो पिक्चर बनाते हैं मोहम्मद साहब पे, फातिमा पे, तो मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। अब ये कुछ समय से ट्रेंड चल चुका है, जब से 3 खान आए हैं मीडिया में। इन 3 खानों ने पिक्चर इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि डी कंपनी के माध्यम से, जो दाऊद है उसके माध्यम से ये जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है वही चला रहा है। बॉलीवुड हावी हो रहा है सनातनी के ऊपर। बॉलीवुड सनातन धर्म को बिल्कुल गर्द में डाल रहा है। बॉलीवुड के लोग सनातन धर्म के साथ बाकायदा खिलवाड़ कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। सनातन धर्म को खत्म करने का ये लोग साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। हिंदी सिनेमा इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। लगातार एक के बाद एक फिल्म बन रही हैं और साथ ही साथ बॉयकॉट भी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्या वजह है? लगातार हिंदू संगठन जो है वो अब सामने आ रहा है। जहां भी हिंदू संगठनों को कोई भी कमी किसी फिल्म में लगती है तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ही एक के बाद एक मूवियाँ जो आ रही हैं, और अब उसी कड़ी में एक और फिल्म का नाम जो है वो जुड़ गया है। उस फिल्म का नाम है आदिपुरुष, जिसको भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। क्यों की जा रही है? बहुत सी वजह बताई जा रही हैं। क्योंकि रामायण के अंश को दर्शाते हुए एक टीज़र जो है इस फिल्म का लॉन्च हुआ था, जिसके बाद लगातार हिंदू संगठन के लोग आगे आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को आहत इस मूवी से पहुंचा है। कुछ सीन से और जो किरदार हैं उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो है वो निकल कर आ रही है। इसी विषय पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एक के बाद एक फिल्म बॉयकॉट हो रही हैं, लगातार बन भी रही हैं, कुछ अच्छी चल रही हैं तो कुछ नहीं चल पा रही हैं। क्या वजह है? आदिपुरुष जो मूवी अब रिलीज़ होने वाली है, हालांकि उसका टीज़र रिलीज़ हुआ है, अभी तक 450 करोड़ का बजट लगभग बताया जा रहा है, लागत से वो फिल्म बन रही है। आप किस तरीके से देखते हैं आदिपुरुष पर? पहले आपकी राय चाहिए। सनातन धर्म के साथ अगर हमारे, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदू कुछ नहीं होता है, शब्द है सनातनी। अगर सनातन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो जो 450 करोड़ का जो इन्होंने बताया कि इनका जो रुपया लग चुका है इस पिक्चर में, अगर सनातन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये 400-450 करोड़ की नहीं, ये 400 रुपए भी इस पिक्चर से नहीं कमा पाएंगे। सनातन के साथ अगर ये खिलवाड़ करेंगे तो हिंदू अब जाग चुका है, हमारा सनातनी व्यक्ति जाग चुका है। उसको पता है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जिन देवी देवताओं पे हम पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हीं देवी देवताओं को लेके पुराने समय से, आपको बताऊं, जब हमारे गुलशन कुमार जी थे तब इस प्रकार पिक्चरों का बड़ा सुंदर उनका रूपांतरण होता था। धार्मिक भावनाओं के साथ उसमें बड़े सुंदर से उसे दर्शाया जाता था। लेकिन अब ये कुछ समय से ट्रेंड चल चुका है, जब से 3 खान आए हैं मीडिया में। इन 3 खानों ने पिक्चर इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि डी कंपनी के माध्यम से, जो दाऊद है उसके माध्यम से ये जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है वही चला रहा है। और इसी चक्कर ये जितना भी आप देख रहे हैं, जो ये बुरी तरीके से पिक्चरों में कैरेक्टर को, हमारे भगवान राम के कैरेक्टर, वो रावण के कैरेक्टर को जो उन्होंने दिखाया, जो प्रकांड विद्वान था, उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने चिंगेज खां को रखा है, एक मोहम्मद गजनवी जैसे विचारधारा के व्यक्ति को उन्होंने इसमें रखा है, ये बहुत सरासर गलत है। और अब हिंदू जाग गया है, सनातनी जाग गया है, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, आप बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया है उस पर आप निशान उठा रहे हैं, तीनों खानों की बात कर रहे हैं, लेकिन
सनातनी जो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा हिंदू कुछ नहीं होता है, सनातनी होते हैं। सनातनी जो लोग हैं वो एक ऐसे शख्स पे उंगली उठा रहे हैं, एक ऐसे कलाकार पे। हालांकि कहा जाता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आप जो है उनकी जाति पूछ रहे हैं, उनके धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक कलाकार हूं, जानकारी के लिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक समय था कि मैंने फरीदा खानम जी जब इंडिया आती थी पाकिस्तान से, तो कई बार उनके साथ हमने इंडिया में कमानी ऑडिटोरियम में कई बार परफॉर्म किया है। उनका वोकल होता था और मेरा नृत्य का कार्यक्रम हुआ करता था। मुझे वो दिन याद है। लेकिन वो विचारधारा फरीदा खानम जी ने जितने भी गीत भगवान के गाए, आप उनके राग सुनिए, वो ईश्वर के प्रति तल्लीन होकर, भगवान की भक्ति में बिल्कुल तल्लीन होकर गाया करती थी। आप बिल्कुल सही कह रही है, कलाकार किसी धर्म का मोहताज नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूँ, और कलाकार को धर्म का मोहताज होना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन जिस तरीके से इस पिक्चर के अंदर रूपांतरण किया गया है, जिस तरीके से सैफ अली खां को दिखाया गया है, क्योंकि इन खानों की आप देखिए, एक खां है ऐसे हैं जिनकी मैडम कहती हैं कि मैं भारत में रहने से डर लगता है जी। तो आप इनकी विचारधारा को पहले सोच लीजिए। एक सैफ अली खां साहब को देख लीजिए, बेटी की उम्र की लड़की से तो वो शादी करते हैं, है ना, और ऐसी बेटी की उम्र की बिटिया से शादी करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं? समाज को ऐसे खान लोग दूषित कर रहे हैं। ये जो तीनों खान हैं, ये समाज को दूषित कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से आपकी इस भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब खिलवाड़ करने का इन्होंने दूसरा एजेंडा क्या अपनाया? इन्होंने कहा लाओ प्रवास से मिले। प्रवास एक सनातनी व्यक्ति है, लेकिन उसको इन्होंने धोखे में रख के, प्रवास को इन्हीं लोगों ने धोखे में रख के क्या किया कि इस पिक्चर में कहा कि मैं रावण का कैरेक्टर करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या रावण की तरह प्रकांड विद्वान, जो रावण हमारे प्रकांड विद्वान हैं, जो पंडित हैं, क्या सैफ अली खां साहब उतने विद्वान हैं? आप कह सकती हैं सैफ अली खां को कि विद्वान है? एक मंत्र गा के सुना दे, एक श्लोक गा के सुना दे, कोई सी धर्म की बात कर दे। अरे आपको अगर इस कैरेक्टर के लिए, रावण के कैरेक्टर में अगर आपको किसी को लेना था तो आप किसी हिंदू को ले लेते। हिंदू में किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे ले लेते। कम से कम किसी विद्वान व्यक्ति को लेते। आपने एक ऐसे व्यक्ति को लिया जिसके शकल से, रूपांतरण से, पिक्चराइजेशन से, उसके भाव से, उसके एक्ट से साफ नज़र आ रहा है कि वो कोई रावण नहीं है, प्रकांड विद्वान रावण नहीं है, वो कोई चिंगेज खां है, वो कोई मोहम्मद गजनवी है, वो रावण का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। कि वो मुस्लिम है इसलिए उनको करेक्टर नहीं देना चाहिए था। एक सवाल आपसे मेरा सर यही रहेगा, अयोध्या में रामलीला का मंचन चल रहा था, वहाँ पर जिन्होंने रावण का किरदार निभाया है शहबाज खान है, वो भी मुस्लिम है। उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई? मैं तो ये कहता हूँ कि जो रामलीला के डायरेक्टर हैं उनको सोचना चाहिए कि हम किसी मुस्लिम व्यक्ति के लिए रावण का कैरेक्टर दे क्यों रहे हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों से, ऑर्गेनाइजर लोगों से, कि अब रावण को क्यों दिखाना चाहते हैं रावण। आप पहले तो ये बताइए, अगर वो ये कहते हैं कि अच्छाई और बुराई की बात अगर हम करते हैं कि राम अच्छाई का प्रतीक है, रावण बुराई का प्रतीक है, यही तो मानते हैं आप लोग। तो मैं एक बात कहता हूँ, इसका मतलब अगर रावण अगर बुराई का प्रतीक है तो मतलब ये लोग जो दूसरे समुदाय के लोग हैं बुराई के प्रतीक हैं। फिर तो ये तो एक रोल प्ले कर रहे हैं ना सर, एक रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कलाकार है ना, वो तो नहीं, आई एग्री, मैं मानता हूँ कि वो कलाकार हैं। तो इनको ही क्यों दिया जा रहा है रावण का कैरेक्टर? आप बताइए, किसी मुसलमान को ही रावण का कैरेक्टर क्यों दिया जा रहा है? मुझे तो ये बता दीजिए ना, क्या ज़रूरत है उसको रावण का कैरेक्टर देने की? आप और भारत में बहुत सारे कलाकार पड़े हैं, क्या हमारे सनातनी लोग नहीं हैं? कितनी अन्य जातियों में हमारे कलाकार पड़े हैं, उनको देना चाहिए। अच्छाई का प्रतीक वो होता है जो सनातन की विचारधारा को अपने अंदर से, आत्मा से उसको महसूस करता हो, जैसे रूबी खान है। मैं आपको बताना यही सवाल मेरा अगला था कि अगर आप बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम है और वो हमारे हिंदू धर्म के कोई भी रोल प्ले कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, तो आप एक आवाज़ फिर ये भी उठनी चाहिए ना कि जो रूबी खान है, जिन्होंने अभी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना भी की है, नवरात्रों में माँ दुर्गा की भी पूजा की है, माँ शेरावाली जी की पूजा की है, तो उनको भी आपको बोलना चाहिए कि आप हमारे धर्म के नहीं हैं, आपको नहीं करनी चाहिए पूजा। आपका सवाल बहुत सुंदर है। देखिए, रूबी खान जो हैं वो बाकायदा सनातन धर्म को अपना चुकी हैं जी। उनकी विचारधारा सनातन के प्रति समर्पित है। वो भगवान गणपति जी की पूजा करती हैं, वो माँ सरस्वती, माँ भगवती के पूरे 9 के 9 उन्होंने व्रत रखे, तभी तो उनको फतवा जारी हुआ। अब अगर ये लोग
शाहरुख खान, सलमान खान और ये सैफ अली खान, ये लोग भी गणपति जी को एक दिन के लिए दिखावा करने के लिए लाते हैं, दिखाते हैं कि हमने गणपति जी रखे हैं। इनके लिए कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता? इनके लिए कोई फतवा क्यों नहीं बोलता? कोई मुल्ला मौलवी उस समय क्यों नहीं बोलता? आज रूबी खान लेके आ गई तो आपने उनके लिए फतवा जारी कर दिया। आम जनता है या जो आम हिंदू है या आम मुस्लिम है, उन्हीं पर ही सब कानून लागू होंगे? देखिए, मैं किसी मुस्लिम से मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं किसी मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस भारत के अंदर सबको रहने का अधिकार है, लेकिन विचार जो हैं वो सबके अपने अपने भिन्न होते हैं। उनके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। हमारे ये विचार हैं कि सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो क्या बॉलीवुड हावी हो रहा है सनातनी धर्म पर? बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड हावी हो रहा है सनातनी के ऊपर। बॉलीवुड सनातन धर्म को बिल्कुल गर्द में डाल रहा है। बॉलीवुड के लोग सनातन धर्म के साथ बाकायदा खिलवाड़ कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। सनातन धर्म को ख़त्म करने का ये लोग साजिश रच रहे हैं, और इसके पीछे कोई और नहीं, बाहर की मुस्लिम कंट्रियां इनको सपोर्ट करती हैं, इनको पैसा देती हैं कि आप सनातन को कैसे भी ख़त्म कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज एक एक बच्चा जाग गया है, एक एक हिंदू जाग गया है। चाहे ये आपकी जो पिक्चर है, क्या नाम है, आदि पुरुष, चाहे कोई भी पिक्चर हो जो सनातन के खिलाफ बनेगी, उसका बायकॉट होगा और कोई सनातनी नहीं इस पिक्चर को। लेकिन इसमें रामायण के अंश दिखाए गए हैं, जो कि हालांकि अब जैसे पहले आवाज़ उठा रहे थे आप लोग की कोई फिल्म नहीं बन रही है, इतिहास से रिलेटेड कोई फिल्म नहीं बन रही है, आगे आने वाली पीढ़ी कैसे जान पाएगी हमारी संस्कृति को, लेकिन अब वो लोग मूवी बना रहे हैं तो आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। देखिए, इतिहास के साथ हम चाहते हैं कि इतिहास के ऊपर पिक्चरें बननी चाहिए। हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में बच्चों को जानना चाहिए। हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे ऋषि परंपरा को बच्चों को जानना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि प्रवास जी ने बड़ी अच्छी पिक्चर लेके आए, लेकिन पिक्चर का पिक्चराइजेशन सही नहीं है। अगर ये पिक्चराइजेशन सही कर लें, हमें इस पिक्चर से कोई ऐतराज़ नहीं है। रावण के करैक्टर की जगह वो किसी हिंदू को करैक्टर दे दें, और अगर उन्हें सैफ अली खान को ही देना है, बाई चांस वो चाहते हैं कि नहीं अब सारी शूटिंग हो गई, सब हो गई, तो एटलीस्ट रावण का जो करैक्टर है वो पहले हमारे पुराने जो रावण बने थे, रामानंद सागर की जो वो थी अपना राम जी का पूरा जो उन्होंने पिक्चर बनाई थी, उस पिक्चर को पहले वो देखें 10 बार, उस रावण के करैक्टर को अपने जीवन में उतारें, उससे सीखें, फिर इस पिक्चर में वो करैक्टर करें। क्यों? क्योंकि अभी जो वो हमने जो ट्रेलर देखा छोटा सा, उस ट्रेलर के माध्यम से सैफ अली खान साहब किसी गजनवी से कम नहीं नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा पहले उस करैक्टर को जीवन में उतारो, उससे सीखो और जानो कि सनातन धर्म है क्या, उसके करैक्टर को फील करें, फिर उसके बाद आप दिखाएं। क्यों? क्योंकि अभी जो ट्रेलर में दिखा रहे हैं उस ट्रेलर के मुताबिक सैफ अली खान साहब बिल्कुल भी इस आदि पुरुष पिक्चर में रावण बनने योग्य नहीं है। सर, सभी जो सनातनी धर्म के अनुयायी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं उन्होंने तो सीधे तौर पर बोल दिया है कि कुछ जो करैक्टर हैं, कुछ सीन हैं, उन्हें हटाइए, नहीं तो आगे चल के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कितना? मैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मुझे लगता है कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और उनके बाद चौथे नंबर पे नरोत्तम मिश्रा जी हैं जो सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात करते हैं। तो मुझे इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी को पहले तो मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस बात को कहा कि अगर आप गलत तरीके से पिक्चराइजेशन करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, और बिल्कुल होगी। वहाँ से तो मध्य प्रदेश से ये करेंगे, और दिल्ली में मैं बैठा हूँ, यहाँ से मैं कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका डालूँगा कि इस पिक्चर को निरस्त किया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने कभी कोई चमड़ा नहीं पहना था। इस पिक्चर में जो जिस तरह के ड्रेसेस जो भगवान राम की पहनाई गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। भगवान राम हमारे पीले वस्त्र में थे जब वो बनवासी राम बन के गए, तो वो उन वाले वस्त्रों में रहें, और ये चमड़ा का तो यूज करने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता। मुझे लगता है एक बार प्रवास को भी आप कितने भी एडवांस हो जाओ, लेकिन भगवान राम के चरित्र के साथ एडवांस नहीं हो सकते। हनुमान जी का कैरेक्टर जो दिखाया गया है उसको लेके क्या कहें? अरे हनुमान जी तो मेरे ईष्ट हैं जी। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने हनुमान जी को बना क्या दिया,
या आपको लगता है उस पिक्चर को देख के कि हनुमान जी हमें तो लगता है कि हनुमान जी उनको बिल्कुल मॉडर्न बना दिया इन लोगों ने। अरे हनुमान जी जिसको कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाही, ऐसे हनुमान जी जो हर काम करने में बिल्कुल निर्विघ्न तरीके से, बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ, गंभीरता के साथ भगवान राम के जिन्होंने काम किए हों, राम काज सब कीने मोए कहाँ विश्राम, जिसको राम का काम बिना विश्राम ना मिले, ऐसे मेरे हनुमान जी महाराज का करैक्टर इतने गलत तरीके से दर्शाया है। मुझे लगता है कि अगर मेरे हनुमान जी महाराज थोड़ी सी इनको सद्बुद्धि दें, और वरना इनको समझ में आना चाहिए कि अगर आप भगवान राम के चरित्र के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हनुमान जी की गदा पड़ने में देरी नहीं लगेगी। और ये सनातनी जो हैं ये हनुमान जी की गदा का ही काम कर रहे हैं कि आप लोग भगवान राम के चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। क्या आपको लगता है कि उस कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा का सागर मेरा राम, क्या आपको लगता है कि करुणा के सागर मेरे राम के करैक्टर को मिस्टर पिरवास उस तरीके से उतार रहे हैं अपने अंदर? अरे आपने पिछली एक पिक्चर इतनी बढ़िया बनाई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बाहुबली, आपने उसमें बड़ा पूरा मर्यादा का हर चीज़ का ध्यान रखा है। भगवान राम की आप पिक्चर के साथ क्यों आपने मर्यादा नहीं बनाई? मैं आदरणीय पिरवास जी से भी कहूँगा, पिरवास जी आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, आप पूरी तरह से सनातनी लोगों से परिचित हैं, तब आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? टेलर भी मैंने तो बस वो मैंने तो वो चिंगेजी खां को देखा था, वो जैसे आंखें फाड़ के दहाड़ के निकल के आ रहा था और 10 मुंह उसके लग गए थे। मैंने तो उसी को देखा। और भगवान राम का चरित्र जो मैंने देखा वो पत्थर बना रहे हैं, वो एक हल्का सा टेलर दिखा है, वो जो समुंदर में बना रहे हैं पुल को, सेतु को, और उस पर वो चमड़े का वस्त्र पहने हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने थोड़ा हल्की छवि देखी है। और हनुमान जी को तो मैंने बस उड़ते हुए देखा है कि वो हाँ उनकी दाढ़ी वाड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये करैक्टर कोई मुस्लिम व्यक्ति कर रहा है क्या? आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो फिर जिस तरीके से हनुमान जी की दाढ़ी वाड़ी दिखाई है तो कोई, मुझे लग रहा है वो करैक्टर भी कहीं मुस्लिम ही ना हो। और अगर वो हनुमान जी का करैक्टर मुस्लिम कर रहा है कोई, तो मैं सच बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे हनुमान जी की गदा देरी नहीं लगाएगी। मैं चाहूँगा पिरवास से कि कृपया करके वो देखें, पहले ध्यान दें कि उस करैक्टर को कर कौन रहा है। हनुमान जी तो हमारे विप्र रूप धरऊ हनुमाना, अरे विप्र का, ब्राह्मण का रूप धरने वाले ऐसे तपोस्वी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुट सुधार, अरे जो सबके गुरु हैं, जो गुरु हैं, हर व्यक्ति के जो गुरु हैं, भगवान रुद्र का अवतार मेरे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे करैक्टर को करने वाला व्यक्ति बहुत ही विनम्र होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसके अंदर संपन्नता होनी चाहिए। भगवान राम का भक्त बनने के लिए उसके अंदर वो गुण होने चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। और अगर मिस्टर पिरवास आप इस रामलीला को, इस भगवान राम के चरित्र को दर्शाना चाहते हो तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके जितने इसमें मुस्लिम करैक्टर हैं जो करैक्टर कर रहे हैं इनको हटाएं और किसी हिंदू करैक्टर को उन स्थानों पर जगह दें और इस पिक्चर को फिर से उसी सुंदरता के साथ, भव्यता के साथ, जैसे मेरे भगवान राम भव्य हैं, उनकी भव्यता के साथ, उनकी सौम्यता के साथ इस पिक्चर को आप लाइए। हम सब 450 करोड़ की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर मिस्टर पिरवास इस पिक्चर को चेंज करके सही तरीके से दिखाएंगे तो ये पिक्चर 450 करोड़ का नहीं, 2000 करोड़ का ये पिक्चर फ़ायदा करेगी, इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये सनातन धर्म के विचारधारा के साथ इस पिक्चर को बनाते हैं तब। तो क्या अब ये चीज़ मान ली जाए कि क्या बॉलीवुड को हिंदू धर्म से रिलेटेड फिल्म नहीं बनानी चाहिए जब इस तरह इतना विरोध हो रहा है? तो उसके बाद देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई डायरेक्टर इस धरातल पे पैदा नहीं हुआ जो मोहम्मद साहब के लिए पिक्चर बनाए जी, या मोहम्मद साहब की हिस्ट्री पे पिक्चर बनाए, या बेगम फातिमा पे पिक्चर बनाए? अगर वो पिक्चर बनाते हैं मोहम्मद साहब पे, फातिमा पे, तो मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ जी। कोई भी एक डायरेक्टर कह दे कि मैं पिक्चर बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। लेकिन
बशर्ते जिस तरीके से हमारे भगवान राम के चरित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे रामचरितमानस हमारे भगवान राम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस प्रकार जो हकीकत है मोहम्मद साहब की वही दर्शाया जाए उस पिक्चर में भी। ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ कुछ और उनके साथ कुछ। अगर किसी डायरेक्टर में हिम्मत है तो बनाए। एक पोस्टर बनाने पे मोहम्मद साहब का कोई एक पोस्टर बना देना तो आपको पता है सर तन से जुदा होने की धमकी मिल जाती है। और हमारे भगवान के साथ ये लोग कुछ भी करते रहें तो हम लोग कुछ नहीं कहते। आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, क्या आपको लगता है कि हम लोग ये कहें कि ये वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं? आप ये मुझे बता दीजिए, क्या ये कभी भी हमारे मंदिर में आके बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं? लेकिन हमारे हिंदू भाई इनकी मज़ारों पे जाते हैं, इनकी मस्जिदों में जाते हैं, इनके मकबरों पे जाते हैं। मैं तो शर्म आती है अपने सनातनी हिंदू भाइयों पे कि आप क्यों जाते हो? क्या कहेंगे उन लोगों को? बेशरम है, उनको तमीज़ नहीं है, उन्हें अकल नहीं है। ये इसका मतलब उनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज, जिन्होंने आज तमाम तरीके के सवाल हिंदी सिनेमा पे खड़े किए हैं, साथ ही सवाल खड़े किए हैं दूसरे समुदाय के लोगों पर। किस तरीके से लोगों को बहलाया जा रहा है, ये क्यों इस तरीके की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ही हमारे चैनल पर आज एक बड़ा ऐलान हितेश्वर महाराज जी ने कर दिया है कि अगर कोई एक डायरेक्टर जो है हिंदी सिनेमा में या कहीं का भी कोई एक डायरेक्टर है, अगर वो मोहम्मद पर मूवी बनाता है, फातिमा पर फिल्म बनाता है, तो मैं खुद उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। मूवी बनाए जैसी उनको इतिहास में दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस समय हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ वो लोग इस समय पिक्चर बना रहे हैं। सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है 1 करोड़ रुपए का। और आदि पुरुष फिल्म को लेकर क्या कुछ उनकी राय थी, किस तरीके से जो सनातनी लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर क्यों जो सनातनी लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं इस छोटे से टीज़र को लेकर, वो भी आज उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया है। इस पूरे विषय को लेकर आदि पुरुष फिल्म जिस तरीके से लगातार ट्रेंड कर रही है, बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? हालांकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं या जो जिन्होंने फिल्म लिखी है वो इंटरव्यू के माध्यम से अपनी सफाई दे चुके हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद भी जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं, क्या ये चलती रहेंगी या फिर आने वाले समय में इस फिल्म में सनातनी लोगों के दबाव के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TNB। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।